Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the 16th chapter of class 4th. This chapter name is Simple Present Tense and Present Continuous Tense. In this chapter, we will study about the present tense. इसमें भी simple present tense और present continuous tense. Simple present tense और continuous tense में क्या difference होता है? Simple present टेंस क्या होता है? जनरली कोई चीज जो होती है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि वो चीज कंटिन्यू चल रही होती है. लेट्स रीड अबाउट दीज टॉपिक्स. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव दिस वार्म अप एक्टिविटी. व्हाट इज द बॉय डूइंग? बच्चा क्या कर रहा है? बॉय क्या कर रहा है? द बॉय इज कुकिंग द फूड. लड़का खाना बना रहा है, तो कंटिन्यू बना रहा है, तो ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. व्हाट इज द गर्ल डूइंग? गर्ल क्या कर रही है? द गर्ल इज डांसिंग. लड़की डांस कर रही है, तो इसमें भी कंटिन्यू कर रही है. व्हेन द एक्शन टेकिंग प्लेस, ये एक्शन कब हो रहा है? नाउ, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर. अभी हो रहा है या पास्ट में या फ्यूचर में होगा? ये अभी हो रहा है. ये बच्चा अभी खाना बना रहा है, ये लड़की अभी डांस कर रही है. नाउ कम टू द चैप्टर. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम. सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज्ड होते हैं क्या एक्सप्रेस करने के लिए? वो एक्शन जो इसी टाइम पर एट अ टाइम हो रहे होते हैं प्रेजेंट में. इट इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट डेली रूटीन और हैबिट्स. ये डेली रूटीन्स और हैबिट बताने के लिए भी यूज होता है. जैसे एवरी डे ही ईट्स ब्रेकफास्ट एट 8 AM. हर दिन वो ब्रेकफास्ट 8 AM पर करता है. आई गो टू स्कूल एवरी डे. मैं स्कूल डेली जाता हूँ. आई स्लीप एट 9 PM डेली. मैं रोज 9 बजे सो जाता हूँ. इट इज यूज टू मेक जनरल स्टेटमेंट. ये एक जनरल स्टेटमेंट के लिए भी यूज होता है. इट स्टेट अ फैक्ट दैट नेवर चेंज. एक ये ऐसा फैक्ट भी बताता है जो कभी चेंज ही नहीं होता. जैसे आई एम अ बॉय, जनरल फैक्ट. द सन इज राउंड. सन क्या है? राउंड है. ये कभी चेंज होगा ही नहीं. द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. ये भी कभी चेंज नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस. इट इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज ट्रू इन द प्रेजेंट टाइम बट मे चेंज लेटर. ये उसके लिए भी होता है कि कुछ चीजें इस टाइम प्रेजेंट में तो है, लेकिन फ्यूचर में वो चेंज हो जाएंगी. जैसे माई क्लोथ्स आर क्लीन. इस टाइम मेरे क्लोथ्स क्लीन है, लेकिन आगे जाके अगर मैं पहनूंगा तो गंदे भी हो जाते हैं. तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है. द बेबी क्राइज लाउडली. बच्चा रोता है. बच्चा तेजी से रोता है, तो वो अभी रो रहा है, बाद में वो चुप भी हो जाएगा. मिस्टर शर्मा लिव्स नियर माई हाउस. मिस्टर शर्मा मेरे घर के पास रहते हैं. हो सकता है फ्यूचर में कहीं और रहने चले जाए, लेकिन इस टाइम पर वो पास में रहते हैं. इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी टेक द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. हम रूट फॉर्म लेते हैं वर्ब की, बट सम टाइम वी एड एस और ईएस एट द एंड ऑफ द वर्ब. लेकिन कभी कभी हम एस या ईएस भी ऐड कर देते हैं. We use the root form of the verb with I, we, you, they and all plural object. हम रूट फॉर्म का भी यूज करते हैं I, we, you, they के साथ, और भी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ. एग्जाम्पल, आई रेस्पेक्ट माई टीचर्स. रेस्पेक्ट हमने यूज किया. राज एंड राहुल प्ले बैडमिंटन ऑन संडेज. We love our country. We add s और es at the root form of the verb with. हम s या es किसके साथ ऐड करते हैं? He, she, it and all singular subject. हम he, she, it और जितने भी singular subject होते हैं उनके साथ. एग्जाम्पल, she respects her teacher. सारा loves her country. सारा singular है, अकेली लड़की है. राज plays बैडमिंटन ऑन संडेज. राज अकेला लड़का है, तो हमने s का यूज किया. In negative sentence we use do or does not plus root form of the verb. हम negative sentence में do और does का यूज करते हैं और उसकी root form को यूज करते हैं verb की. जैसे he does not play cricket. We do not play football. In interrogative sentence we use do or does before the subject and then use the root form of the verb. हम do और does का यूज करते हैं सब्जेक्ट के पहले इंटेरोगेटिव में, और फिर उसके बाद हम रूट फॉर्म वर्ब की रूट फॉर्म लगाते हैं. जैसे does he play cricket? क्या वो क्रिकेट खेलता है? Do we play football? क्या हम फुटबॉल खेलते हैं? Now come to the question. Underline the verb in simple present tense in the following sentence. यहाँ पर हमें अंडरलाइन करना है वर्ब के नीचे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. जैसे
द फर्स्ट वन इज सुमित स्टडीज इन द लाइब्रेरी एवरी डे। तो यहाँ पर स्टडीज क्या है, वर्ब है। माई मदर कुक्स टेस्टी फूड, कुक्स क्या है, वर्ब है। आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, ड्रिंक इसमें वर्ब है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज वर्ब है। माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस, वर्क्स क्या है इसमें, वर्ब। द ओल्ड मैन वॉक्स विद अ स्टिक, वॉक क्या है, वॉक्स क्या है इसमें, वर्ब है। स्टूडेंट्स ओबे देयर टीचर, ओबे क्या है इसमें, वर्ब है। राहुल क्लाइम्स अप द स्टेयर, क्लाइम्स क्या है, वर्ब है। अ डियर रन्स वेरी फास्ट, रन्स हमारी वर्ब है। द पियोन रिंग्स द बेल, रिंग्स क्या है इसमें, वर्ब है। तो वर्ब क्या है, वर्ब में हमने एस या ईएस का यूज किया है, कुछ में सिंपल ऐसे ही रूट फॉर्म यूज की है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। दिस ड्रेस, अब दिस ड्रेस अकेली ड्रेस है तो क्या आएगा, डज नॉट लुक नाइस ऑन यू। मिनी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, डज नॉट। लिसन टू हर एल्डर्स, दे क्या होता है, प्लूरल, प्लूरल के हम साथ लगाते हैं डू नॉट। नो द वे टू देयर होटल। वी के साथ हमारा क्या लगेगा, वी प्लूरल है तो हम डू वी हैव टू कम अगेन। द फ्रूट सेलर, एक फ्रूट सेलर है तो डज नॉट सेल फ्रूट, फ्रेश फ्रूट। वी प्लूरल है तो डू नॉट आएगा। डू नॉट टीयर पेजेस फ्रॉम आवर नोटबुक। ही सिंगुलर है तो डज आएगा, डज ही साइन द लेटर। तो इस टाइप से हम यूज करते हैं डू और डज का। सिंगुलर के साथ डज आता है, प्लूरल के साथ डू आता है। Now come to the present continuous tense is used to describe an action that is going on at this moment. Present continuous tense उस action के बारे में बता रहा है जो continue हो रहा होता है, मतलब अभी भी हो रहा है और चल रहा होता है। Example, सीमा is dancing on the stage. सीमा स्टेज पर डांस कर रही है। You are singing a song. तुम गाना गा रहे हो। It is also used to describe an action that is going on during this present period of time. ये उस सेक्शन को भी डिस्क्राइब करता है जो इसी पीरियड ऑफ टाइम में हो रहा होता है। जैसे मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग वेजिटेरियन दीज डेज, ज्यादा से ज्यादा लोग आजकल वेजिटेरियन हो रहे हैं। ही इज लिविंग इन दिल्ली, वो दिल्ली में रह रहा है तो वो कंटिन्यू रह रहा है। इट इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट अ फिक्स्ड प्लान इन द नियर फ्यूचर, एक फिक्स्ड प्लान नियर फ्यूचर में जो होगा। जैसे दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन नेक्स्ट वीक, वो लोग नेक्स्ट वीक में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं कॉम्पिटिशन में। आई एम गोइंग टू पेरिस टुमारो, मैं कल पेरिस जा रहा हूँ। तो ये क्या है, ये एक्शन होने वाले हैं करंट में जल्दी, तो इनके साथ भी हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। टिप्स टू रिमेंबर, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ एनी वर्ब इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट की बनी होती है। इज आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज एम आर लगता है और वर्ब में आईएनजी लग जाता है। जैसे इज प्लस ईटिंग, इज ईटिंग। आर प्लस वॉकिंग, आर वॉकिंग। एम प्लस रीडिंग, एम रीडिंग। Now the question is fill in the blanks with present continuous tense form of the verb given in the bracket. हमें present continuous tense से complete करना है। रोहित is celebrate his birthday tonight, celebrating his birthday tonight. My mother is buying bread and butter from the market. Grandmother is telling a story to her grandchildren. The moon is shining in the sky. Ram is writing a letter to his friend. They are visiting their parents next weekend. Megha is coming with us for the party tonight. Birds are flying in the sky. I am studying to become a good doctor. He is meeting his फ्रेंड्स आफ्टर स्कूल। तो इसमें हमने क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए वर्ब में आईएनजी को ऐड कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है, हमको इनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। जैसे द फील्डर इज थ्रोइंग द बॉल, द फील्डर एक है तो थ्रोज द बॉल। द डॉक्टर इज ट्रीटिंग द पेशेंट, डॉक्टर ट्रीट्स, सिंगुलर है तो एस आएगा, द पेशेंट। द शॉपकीपर इज सेलिंग द गुड्स, द शॉपकीपर ये भी सिंगुलर है, सेल्स द गुड्स। The washerman is washing the clothes, the washerman washes the clothes. The driver is driving the car, the driver drives the कार। तो ये क्या थे, ये सारे सिंगुलर थे, तो हमने एस या एस का यूज किया है वर्ब के साथ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज चेंज द सेंटेंस फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टेंस टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। Riya is drinking milk. रिया सिंगुलर है, इज लगाया है हमने और ड्रिंक का ड्रिंकिंग कर दिया है। मोहित सिंगुलर है, मोहित इज गोज है तो गोइंग टू द school. Now come to the next page. Rohit and Karan play in the park. Rohit and Karan are playing in the park. The children swim in the pond. The children are swimming in the pond. तो ये क्या किया हमने, सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज किया। नाउ स्पीकिंग स्किल इज टेल योर partner about two action which are being done in the present time and two action about a fixed plan in the near future. अपने पार्टनर को बताना है जो इस प्रेजेंट टाइम में होने वाला है, ऐसे दो सेंटेंस और दो सेंटेंस बताने हैं कि एक फिक्स्ड प्लान है आपका नियर फ्यूचर के लिए। रिमेंबर टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्म का यूज करना है। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी दिस इवनिंग। मैं अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में आज शाम को जा रहा हूँ। द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है। लाइफ स्किल्स, हाउ इज बीइंग डिसिप्लिन एंड डूइंग वर्क ऑन टाइम इम्पोर्टेंट फॉर अस। आपको बताना है कि बीइंग डिसिप्लिन्ड बनना और अपने वर्क को टाइम पर करना क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इसका आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग अपने क्लासरूम में देना है, अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ सामने। थैंक यू स्टूडेंट्स।